बनेगा। हम अगेन फॉर्मूला लेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन, एन प्लस वन, और एन इसमें 3 ईयर्स मिल गया, तो ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लो, 12 3 कितना होता है 36। So student, welcome to our brand new channel KYT classes ICSE. This channel is for our ICSE student. ठीक है, ICSE student होते तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, बट वो लोग अपना दिमाग का यूज़ बहुत कम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैनल पे हम लोग ICSE का जो मैथमेटिक्स है, फिलहाल के लिए मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं, लाइन से सारे चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बुक प्रीफर कर रहा हूँ ML अग्रवाल, और भी मतलब अगर आप ML अग्रवाल सॉल्व कर रहे हो तो बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन ML अग्रवाल से आते हैं। अभी कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आपकी स्कूल में कोई भी बुक चल रही है। तो मेन क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ना कि बुक का सॉल्यूशन जानना। तो मैं ML अग्रवाल के एक एक क्वेश्चन लाइन से सारे सॉल्व कराऊंगा। आज हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं बच्चों? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बैंकिंग चैप्टर। तो लेट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। इसमें बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत छोटा सा, एक ही कॉन्सेप्ट है, 2 फॉर्मूले हैं और बस एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला MV। MV मतलब मींस मैच्योर वैल्यू। अब क्या होता है ये मैच्योर वैल्यू? बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि सर ये मैच्योर वैल्यू है क्या? मैच्योर वैल्यू बच्चों देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी आप लोग इतने बड़े नहीं हो, 10th क्लास में अभी आपने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की होगी, अपने पेरेंट्स से जाकर पूछोगे तो वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, लोग LIC में इन्वेस्ट करते थे। आपके पेरेंट्स होंगे, वो लोग भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे होंगे, बजाज फाइनेंस से बहुत सारे हमारी कंपनीज है जो हमारा क्या करती है, इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हम करते हैं। तो हम जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि हमारा कुछ परसेंटेज मिलता है हर साल या हर महीने कुछ हमें परसेंटेज मिलता है। मेनली हर साल परसेंटेज को मिलता है, कुछ परसेंटेज बढ़ के वो पैसा हमें मिल जाता है। जैसे हमने हर महीने 100 रुपया जमा किया, हर महीने 100 रुपये जमा किए तो हमें क्या मिलेगा, हर महीने हमने 100 रुपये जमा किए तो एक साल में कितना किया होगा, एक साल में कितना किया होगा, वो 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपीज़ एक साल में जमा किया होगा। 12,000 सॉरी, हाँ 1200, हाँ 1200 रुपीज़ हमने एक साल में जमा किया होगा बच्चों। तो ऐसे ही क्या होता है, जब हम इसको जमा करते हैं, जब हम पैसे को जमा करते हैं तो कुछ होता है, हमारा पैसा बढ़ करके हमें मिलता है, हर साल कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ये उसी तरह है जैसे CI SI आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, 8th और 9th में पढ़ा होगा, उसी तरह है। उसमें क्या होता था, हम पूरा साल का देखते थे, हमने किसी से डेप्ट लिया है, किसी को डेप्ट दिया तो एक साल, हर साल मतलब आपने एक ही बार डेप्ट दे देते थे। इसमें क्या, हर महीने हमें कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ अमाउंट हमें डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, और फिर उस पर कुछ हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वही हमारा जो इंटरेस्ट और जो हमारा डिपॉजिट अमाउंट होता है, उन दोनों को जब ऐड कर देते तो हमें मिलता है मैच्योर वैल्यू। मतलब हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए, कोई पॉलिसी होती है कहीं पे 2 साल के लिए, कहीं पे 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 3 साल बाद 4 साल बाद टोटल जो हमें पैसा मिलेगा, टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, मैच्योर वैल्यू बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो टोटल पैसा मिलेगा, जो हमने इन्वेस्ट किया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ऐड होकर के जो हमें इंटरेस्ट, जो हमारे पैसे पे इंटरेस्ट बनी वो भी मिलेगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैच्योर वैल्यू बोलते हैं। जो हम लोग CPSP में क्या पढ़ते आए थे, अमाउंट, उसी अमाउंट को यहाँ पे मैच्योर वैल्यू कहते हैं। CPSP में क्या था बच्चों, डिफरेंस क्या था, उसमें साल में एक बार जमा करना होता था, और इसमें कब जमा करना होता है। जैसे हमने CPSP में अमाउंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अमाउंट का फॉर्मूला उसी से मैं रिलेट करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अमाउंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ के आए हो CPSP कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, समझना है बस, खाली मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल मतलब जितना हमारा पैसा था प्लस उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वही अमाउंट होता है। इसमें भी यही होता है, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हम क्या देते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ जमा करते हैं, तो 12 महीने में कितना जमा कर लेंगे, या जितने मंथ की बात हो रही है, जितने मंथ हमने इन्वेस्ट किया है। MV इज इक्वल टू, हमने एक मंथ में मान लो प्रिंसिपल अमाउंट कुछ, हर मंथ हमने P प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया है, तो पूरा जो हमारा टाइम है उसमें कितना जमा किया होगा हमने, P इंटू एन। हर महीने 100 रुपये जमा करना है तो एक साल में हमने 1200 रुपये जमा किए होंगे। वैसे ही हर महीने अगर हम P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर रहे हैं तो ऐसे ही N जितना भी मंथ हमने किया है, जितने मंथ की पॉलिसी है उसको N से डिनोट करेंगे, प्लस जो उस पर इंटरेस्ट मिला होगा, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, मैच्योर वैल्यू। दिस इज कॉल्ड मैच्योर वैल्यू। ठीक है, इसको हम डब्बे में बंद कर देते हैं। आई गेस आपको समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें। पूरा ही गायब हो गया, ये क्या हो गया, पूरा ही गायब हो गया। चलो ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी, आई होप क्लियर हो गई होगी ये चीज़। मैच्योर वैल्यू, इतनी चीज़ समझ में आई।
अब हमारा क्या है, इंटरेस्ट कैसे निकालना है। इंटरेस्ट कैसे निकालना है बच्चों, इसके इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू एन एन प्लस वन अपॉन 2 × 12 इंटू आर अपॉन 100। ये होता है हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले पे हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। इस दो फॉर्मूले पे हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे बच्चों, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, ये वादा रहा, तो वादा रहा कि ये दो फॉर्मूले पे हम पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्वेता डिपॉजिट 350 पर मंथ। ठीक है, डिपॉजिट करें 350। तो हमारा ये जो पी है, जो चीजें होती हैं मैथ या फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पहले जो चीजें गिवन होती है उसको लिखते रहते हैं। पी इज इक्वल टू कितना दिया 350, डिपॉजिट अमाउंट 1 ईयर फॉर 1 साल के लिए किया है। मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मंथ कितने होते हैं 1 साल में, 12 मंथ्स होते हैं। मंथ्स, एन मतलब मंथ है वहां पर, ना कि ईयर। और आर दे रखा है, रेट कितना है 8%। और क्या दिया, फाइंड द अमाउंट विल रिसीव, मैच्योरिटी के टाइम पे उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो हम पहले तो क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है, पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 × 12 इंटू आर अपॉन 100। अब यहीं पे सारी वैल्यू रखेंगे। ये फॉर्मूला इंटरेस्ट का, देखो ये फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या होगा, ये करते करते याद हो जाएगा। इतने क्वेश्चन है, 11-12 क्वेश्चन है चैप्टर में, वो करोगे आपको याद हो जाएगा ये। तो आई इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 350 इंटू एन कितना है 12 है, यहाँ पे 12 प्लस 1। ठीक है, प्लस था या माइनस, प्लस 1 प्लस 1। चलो यहाँ पर देखो 2 × 12 इंटू आर कितना है 8 है, 8 अपॉन 100। उससे काटा पीटी करो, 12 से 12 गया, चला गया 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। इस वाले से 0 से ये वाला 0 गया। ठीक है बच्चों, समझना थोड़ा सा। 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब यहाँ बचा क्या क्या, एक तो 7 बचा है, और ऊपर क्या बचा है 12 + 1 13 होता है, और ऊपर क्या बचा 2 बचा है। उसको सॉल्व करेंगे। 13 × 2 = 26, 26 × 7, 26 × 7 कर लो। 182 रुपीज़ क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है बच्चों। ठीक है, 182 रुपीज़, 182 ही होगा ना, 40 × 100। ठीक है बेटा, 182 रुपीज़ क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैच्योर वैल्यू का फॉर्मूला, एमवी का फॉर्मूला क्या था, पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। तो पी कितना है 350, एन कितना है 12 है, प्लस इंटरेस्ट कितना है 182 है। सॉरी बच्चों, 182। ठीक है, अब इसको करो कैलकुलेशन। मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे मेरी कैलकुलेशन देख देख करके। ठीक है, कहाँ गया कैलकुलेटर, क्या है कैलकुलेटर, क्या करना है 350 इंटू 12 जो आएगा उसको में क्या करना है, उसमें हमें ऐड करना है 182। कितना रुपया आ जाएगा 4382 रुपीज़। इतना मैच्योर होने के बाद आपको पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा मैच्योर होने के बाद। पॉलिसी जब आपकी मैच्योर होगी तो इतना रुपये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। पहला क्वेश्चन बहुत ही बचकाना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, सलोम डिपॉजिट 150 रुपीज़ पर मंथ इन अ बैंक फॉर 8 मंथ। ठीक है, अंडर द डिपॉजिट स्कीम व्हाट विल बी द मैच्योर वैल्यू, डिपॉजिट रेट दे रखा है, सब चीज़ पहले क्या क्या दिया होता है वो लिखते हैं। प्रिंसिपल दे रखा है कितना 150, एन कितना दे रखा है 8 मंथ्स। ठीक है, और क्या आर दे रखा है 8%। ठीक है, और क्या पूछा है व्हाट विल द मैच्योर वैल्यू, मैच्योर वैल्यू अगेन निकालना है। तो क्या फार्मूला आपने पढ़ रखा है, पहले आपको क्या निकालना होता है, इंटरेस्ट निकालना होता है। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, पी
इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ठीक है बच्चों, ये चीज़ मैंने बहुत बार बता दी है, 2-3 बार तो बता ही दी है, बहुत बार नहीं कह सकते हैं। पी कितना है 150 इंटू एन कितना है 8 है, 8 प्लस 1 है अपॉन 2 इंटू 12 है। आर कितना है 8 है, 8 अपॉन 100 है। ये जीरो से ये जीरो कटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है फिर कर दे 5 1 5, 5 2 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब इधर तो कुछ नहीं बचा है मुझे लग रहा है, इधर बचा है 9 और इधर बचा है 4। 9 और 4 ही बचा है ना बच्चों, जल्दी से कमेंट में बताओ, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो रही है ना। 9 4 जा 36, 36 रुपये मिले हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिला है 36 रुपीज़। देख लेते हैं एक बार वापस से कैलकुलेशन में, 2 2 4 जा 8। ठीक है, कैलकुलेशन सही है। ठीक है, 36 रुपीज़ क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। तो आपको क्या लिखना है, आपको निकालना क्या है मैच्योर वैल्यू। मैच्योर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एमवी का फॉर्मूला अगेन क्या होता है पी इंटू एन प्लस आई, यही तो फॉर्मूला होता है। तो पी कितना है 150 इंटू एन कितना है नंबर ऑफ मंथ 8 है, प्लस इंटरेस्ट कितना है ये भी 8 है। अब ये मत करना 8 को ऐड कर देना, तो बोर्ड मास भी कोई रूल होता है, बोर्ड मास भी एक रूल होता है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 150 इंटू 150 इंटू 8 प्लस 8, 1208 रुपये। क्या आंसर आ जाएगा 1208 रुपीज़। यही हो जाएगा आपका आंसर, मैच्योर वैल्यू यही होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है अच्छा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है पहले, ठीक है। इस क्वेश्चन को रीड करिए, जल्दी 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 रीड करो इस क्वेश्चन को। मिस्टर गोस्वामी डिपॉजिट 1000 एवरी मंथ इन इज रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स एट 8% लग रहा है उनका इंटरेस्ट, हर साल 8% इंटरेस्ट लग रहा है। मैच्योर वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले क्या क्या दिया होता है वो निकालना होता है। वही सेम क्वेश्चन बार बार है, ठीक है। P इज इक्वल टू 1000, R इज इक्वल टू 8%, और क्या है R इज इक्वल टू 8%, और N इसमें 3 ईयर्स में दिया, तो ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लो। 12 3 जा कितना होता है 36। क्लियर है बच्चों। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैच्योर वैल्यू निकालना है ना, तो पहले आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट का अगेन फॉर्मूला क्या होता है P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 100 2 इंटू 12। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, P कितना है 1000 है, N कितना है 36 है, और 36 प्लस 1 है अपॉन 2 इंटू 12 है, और यहाँ क्या है R कितना दे रखा है 8 है, 8 अपॉन 100। अब ध्यान से एकदम केयरफुली काटना है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, और कुछ कट रहा है क्या, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 10, और फिर बचा है 3, और फिर बचा है 37, फिर बचा है। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 10 इंटू 3 इंटू 37 इंटू 4 कितना आ जाएगा 4440। क्या आ जाएगा, ये आपका इंटरेस्ट है 4440 रुपीज़ इंटरेस्ट है। अब आपको मैच्योर वैल्यू निकालना है, अब इसकी फिर ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको हटाऊंगा नहीं। फिर आपको क्या निकालना है, फिर आपको निकालना है मैच्योर वैल्यू MB। फॉर्मूला क्या होता है P इंटू एन प्लस आई। तो P इंटू एन प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 इंटू 36 मंथ है, इंटरेस्ट कितना है 4440 रुपीज़। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 36 30 प्लस 4440, उसको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 4 4 4, यही आंसर आ जाएगा 40,400 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत आसानी से क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग रीड करिए। किरण डिपॉजिट 200 पर मंथ फॉर 36 मंथ इन अ बैंक
ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करे 37, इफ इंटरेस्ट 11 फाइंड द अमाउंट सी गेट ऑन मैच्योरिटी। अगेन वही सेम क्वेश्चन, पी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 200, एन इज इक्वल टू कितना दे रखा है 36 मंथ, और आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11%। एक काम करते हैं ना, वापस से सेम कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे। ठीक है बेटा, जब तक आप खुद से क्वेश्चन ट्राई नहीं करते हो तब तक आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आती है। तो सेम क्वेश्चन है वापस से, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, एक बार ट्राई करो वीडियो पॉज करके, मैं तब तक थोड़ा सा एक घूंट पानी पी लेता हूँ। आप लोग खुद से ट्राई करो जल्दी, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। सेम फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन, बार बार रिपीट पे सॉल्व करने से कोई फायदा है नहीं। तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट भी सेम होगा तो भी हम तो दोबारा नहीं करेंगे, नेक्स्ट अलग है। ठीक है, हनीफ हैज़ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 600 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। उसको कितना मिला, इतना रुपये इंटरेस्ट मिला है एज ए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इतना मिला है, आपको फाइंड करना है टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, और कितना जमा कर रहा है हर महीने 600 रुपये। तो आपको मिला कितना, इतना रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। ये इतना इंटरेस्ट मिला है। ठीक है बच्चों, इतना इंटरेस्ट मिला है। तो आपको क्या है, इंटरेस्ट दे रखा है, आई दिया हुआ है कितना 580880। बोलो, इस बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूँ। इसमें आई दे रखा है पहले से 5880। आपका टाइम दे रखा है n 4 × 12 विच इज 48। पी दे रखा है कितना 600। आपको फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है। आपने अभी तक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन, n+1 फिर उसके बाद अपॉन 2 × 12 × R/100। ये फार्मूला हमने पढ़ा है। हाँ सर, ये तो बहुत बार देख चुके फार्मूला, अब तो याद भी हो गया है। वेरी गुड। इंटरेस्ट की जगह जहाँ जहाँ जो है वो वैल्यू रख देंगे। इंटरेस्ट की जगह क्या रखेंगे 5880 इंटू एन की जगह एन रख देंगे। भी इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पहुँचा देता हूँ, क्या छोटा नहीं हो सकता है, चलो काट ही देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब ये रखेंगे एन, एन कितना है 48 है सर, 48 +1। ठीक है, अपॉन 12 × 2, 2 × 12 लिखो है, 12 × 2 लिखो। अब आर ही तो फाइंड ही करना है सर, आर कहाँ दे रखा है, यह इक्वल का साइन है ना, पी होता है ना ये, आई मतलब 5880 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 600। ठीक है, यही है 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 48। ठीक है, ये 2 0, ये 2 0 जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 2 = 4 हो गया। इतनी चीज़ें होंगे 5880 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इधर बचा है 6, इधर बचा है 2, और इधर बचा है 49, और इधर क्या है बस आर। आर की वैल्यू निकालनी है तो इन सबको नीचे पहुंचा दो। आर की वैल्यू निकालनी है तो इन सबको सर नीचे पहुंचा दीजिए। ठीक है बच्चों, आप मैं ही पहुंचा देता हूँ। तो 5880 अपॉन 6 × 2 × 49 इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब इसको नीचे वाले को क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। आप लोग ये नहीं कि कैलकुलेटर लेके बैठ के सॉल्व करो, बोल दो सर ने तो कैलकुलेटर से किया था, हम भी कैलकुलेटर से करेंगे। बच्चों ये कैलकुलेशन आप लोगों के सीखने के लिए, और मुझे कैलकुलेशन मैंने बहुत किया अपनी लाइफ में, मैंने भी क्लास 10th पढ़ा था। ठीक है, तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं हुआ करता था। क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 5880 अपॉन 588, ये कट के कितना हो जाएगा 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10 आ गया, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन था, फॉर्मूला वही लग रहा है बस खाली क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। चलो आगे बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। देखो अब मैच्योर वैल्यू दे दिया है इस बार क्या दे दिया है, मैच्योर वैल्यू दे दिया है। तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड क्या, बड़ा हो जाएगा, उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता है। कॉम्प्लिकेटेड जैसा वर्ड हमारी डिक्शनरी में नहीं है। चलो देखो क्या क्या दिया हुआ है।
पी दे रखा है कितना 300, हाँ सर 300 दिया हुआ है, और एम वी दे रखा है मैच्योर वैल्यू कितना 7725, और क्या दिया हुआ है 2 ईयर्स, एन दे रखा है 12 × 2 विच इज 24। क्लियर है बच्चों। अब आपको फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। सर आई तो दिया नहीं, आर कैसे फाइंड होगा बच्चों, आई निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, हमने पढ़ा है मैच्योर वैल्यू इज इक्वल टू, क्या पढ़ रखा है बच्चों, पी इंटू एन, पी इंटू एन प्लस आई पढ़ रखा है। तो मैच्योर वैल्यू कितना दे रखा है 7725, पी प्रिंसिपल कितना है 300 है, इंटू टाइम कितना है 12 है, हाँ सब प्लस आई है। अब इन सबको इधर भेज दो, 7725 माइनस 12 3 × 36 इज इक्वल टू इंटरेस्ट, यही इंटरेस्ट होगा। आप माइनस जब करोगे दोनों को तो क्या आएगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 2 1 4, कितना आएगा बच्चों, यही आएगा ना 5 2 1 4, ठीक है 4 3 7, ठीक है, इतना आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आ गया सर, तो अब तो हमें फार्मूला पता है, और हमने इंटरेस्ट निकाल लिया तो फार्मूला तो पता है, क्या फार्मूला लगता है, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस 1 12 × 2 इंटू आर अपॉन 100। अब जो पिछला क्वेश्चन था उसकी तरह नहीं हो गया, इंटरेस्ट पता है, देखो पिछला क्वेश्चन था इंटरेस्ट पता है, एन पता है, पी पता है, आर निकालना है। इसमें भी इंटरेस्ट पता है, एन पता है, पी पता है, आर निकालना है। हो जाएगा सर, हो जाएगा बच्चों। तो इसके आगे मैं कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट क्यों करूँ, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट करके आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता हूँ। तो उसको निकाल लीजिएगा और कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब मिस्टर गुप्ता ओपन अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट इतना पर मंथ, देखो कितने अमीर आदमी है, हर महीने 2500 जमा कर रहे हैं 2 साल तक के लिए। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उनको इतना मिला है, तो फाइंड करना है टोटल इंटरेस्ट अर्न कितना किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों चीज़ फाइंड करना है। सेम ही क्वेश्चन है, टोटल इंटरेस्ट देखो मैंने यहाँ पे अगर मुझसे पूछा भी नहीं था टोटल इंटरेस्ट, तभी मुझे निकालना पड़ा सॉल्व करने के लिए। अब अगर मुझे रेट निकालना है तो इंटरेस्ट निकालना ही पड़ेगा, तो सेम हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, जैसे इसको मैंने सॉल्व किया है सेम उसी तरीके से इंटरेस्ट पहले निकाल देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा निकालना मस्ट है। टोटल इंटरेस्ट पहले निकालेंगे, सेम क्वेश्चन है, और फिर क्या निकालेंगे, रेट निकाल लेंगे। जब इंटरेस्ट निकल जाएगा तो ये पिछले के पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट एमजी वाले फॉर्मूले से निकलेगा, जब इंटरेस्ट निकल जाएगा तो हमारा रेट भी निकल जाएगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया हो, ये देखो खुद से काम कर रहा है, बड़ा बदतमीज सा हो गया ये, जाने दो, ये बने ही रहने दो, यहाँ पर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो शाहरुख खान आ गया हम यहाँ पे, एक अकाउंट खोला है, डिपॉजिट 800 पर मंथ फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए जमा किया, इतना रुपये रिसीव हुआ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों फिर से वही क्वेश्चन है, फिर हमें बोर कर रहा है सेम क्वेश्चन पूछ करके, देख रहे हो एम एल अग्रवाल को, अग्रवाल साहब को फिर से सेम क्वेश्चन पूछ करके हमें क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्या क्या दे रखा है बच्चों, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या दिया हुआ है, कैलकुलेशन आप कर लेना। क्या दे रखा है, पी दे रखा है 800 पर फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर 1 साल के लिए, तो मतलब एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 मंथ्स, ठीक है। और उनको मैच्योरिटी के टाइम कितना मिला है, शाहरुख सर को ये मिला है मैच्योरिटी के टाइम। फिर आपको क्या निकालना है, अगेन आपको निकालना है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालना है। आर निकालने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो होगी, मैं एक बार और प्रोसेस को समझा दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, एक बार और प्रोसेस को समझा दे रहा हूँ। क्या होगा, ये दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, पहले मैच्योर वैल्यू के थ्रू इंटरेस्ट निकाल लेना है, और जब हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा तो हमें यहाँ पे वैल्यू रख करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, सेम ही क्वेश्चन है, दोबारा से सेम क्वेश्चन है, तो करने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मंथली इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, इस बार हमें क्या फाइंड करना है, एन वो फाइंड करना है, प्रिंसिपल, ठीक है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मोहन हैज़ अ डिपॉजिट 2 ईयर्स 6% रेट दे रखा है, एन दे रखा है बच्चों, एन कितना दिया है सर, एन दे रखा है 2 ईयर्स मतलब कि 24 मंथ्स, आर दे रखा है 6%, इंटरेस्ट दे रखा है, आई दे रखा है 1200। ये थोड़ा सा अलग है, इसको करते हैं सर। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, फिर एम भी निकालना है। प्रिंसिपल निकल जाएगा तो मैच्योर वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या फार्मूला लगेगा,
हम अगेन फॉर्मूला लेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन, एन प्लस 1, 12 इंटू 2 इंटू आर अपॉन 100। यही फॉर्मूला हम पढ़ते ही हैं इंटरेस्ट का, तो 1200 लिख देंगे। प्रिंसिपल हमें पता नहीं, उसको पी ही रहने दो। एन, एन सर हमें पता है, क्या पता है बच्चों, आपको कुछ नहीं पता है। एन कितना है बच्चों, 12 है, 12 प्लस 1 है अपॉन 12 इंटू 12 नहीं है सर, 24 है। कितना गलत करते हैं सर आप। हमें तो कभी कभी शक होता है कि आपको मैथ आती है कि आपको नहीं आती है। इतना गलत कोई कैसे हो सकता है। हम तो इसी शक में जीते हैं कि आप मैथ पढ़ा भी पाते हैं या नहीं। रात भर हमें ये ख्याल परेशान करता है, क्या सर ने मैथ पढ़ाई है। 12 में 12, 12 टू 24, 2 कट गया। कट गया कि नहीं बच्चों, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, मैं खुद से बातें करता रहता हूँ। आर भी दे रखा है सर, थोड़ा आँख खोल के देखिए, आर भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, नाराज़ इतना नहीं होना है, इतना नाराज़गी बिल्कुल नहीं चलेगी। 6 दिया था आर, मैंने लिख दिया कूल डाउन। 20 क्या बचा है यहाँ पे, पी बचा, और यहाँ क्या बचा, 25 इंटू 6 अपॉन 100। अरे सर 25 25 4 जा 100 होता है। 25 का टेबल याद है, नहीं याद होगा, नहीं याद होगा। हमारे ज़माने में 100 तक टेबल सुनते थे टीचर। ये कुछ ज़्यादा हो गया ना। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 1200। प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी 1200 इंटू 2 अपॉन 3, 3 4 जा, पी इज इक्वल टू 400 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 800। ये हो गया 800 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया बच्चों। प्रिंसिपल निकल गया, मैच्योर वैल्यू निकालनी है। मैं तो मैच्योर वैल्यू निकालूंगा नहीं, आपको पता है आई पता है, आर पता है, एन पता है, पी पता है, मैच्योर वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे नहीं निकाल पाओगे बच्चों, गधो। थोड़ा तो स्मार्टनेस दिखाओ, थोड़ा तो स्मार्टनेस दिखाओ। सारा क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करा रहे हो चालाकी से। पी इंटू एन प्लस आई, यही तो फॉर्मूला होता है, यही तो फॉर्मूला होता है बच्चों। लगाओ इस फॉर्मूले को, आंसर निकालो। आंसर निकाल के जल्दी से कमेंट में लड़ाई करो, किसका आंसर पहले आया। पहले आने वाले आंसर आने वाले के अकाउंट में 1 रुपये में ट्रांसफर कर दूंगा जल्दी से। मिस्टर आर के साहब ने क्या किया है, 6,455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर गेट्स। अच्छा इतना मिला है, मतलब मैच्योर वैल्यू है, ठीक है। मैच्योर वैल्यू दे रखा है, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट बताना है। यहाँ क्या दे रखा है, एम दे रखा है सर। एम कितना दे रखा है, 6455, ठीक है। आर दे रखा है, आर कितना दिया हुआ है, 14%। आपको क्या बताना है, मंथली इन्वेस्टमेंट बताना है। मंथली इन्वेस्टमेंट में कुछ और भी दिया होना चाहिए। अच्छा 1 ईयर, तो एन भी दे रखा है। एन कितना दे रखा है, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। मंथली इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। तो देखो बच्चे क्या दे रखा है, मैच्योर वैल्यू ही दे रखा है, ठीक है। हमने मैच्योर वैल्यू का क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक, अभी तक हमने मैच्योर वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा है पी इंटू एन प्लस आई, ठीक है। अब मैच्योर वैल्यू एम बी इज इक्वल टू पी इंटू एन, पी इंटू एन, एन कितना है, क्या करते हैं, इसको भी मिटा देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। ये माइक ऑन है या फिर नहीं, बीच में थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, ऑफ हो गया था ये, ठीक है। तो इसलिए मैं परेशान हूँ इस चीज़ के लिए। तो आप लोगों को तो ग्लिच नहीं पता चला होगा, मैंने एडिटिंग के वक्त काट दिया है। देखो क्या है, हमें क्या पता है फॉर्मूला मैच्योर वैल्यू का, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा, सब्र के साथ बैठना है। क्या होता है, पी इंटू एन प्लस आई, ठीक है। अब एम कितना दे रखा है, चलो ठीक है, पहले एम को एम ही रहने दो, पी एन इसको रहने देते हैं, पी इंटू एन। इन्वेस्टमेंट का क्या फार्मूला होता है सर, आपने बताया था पी एन, एन प्लस 1, पी एन, एन प्लस 1, और क्या रहता है नीचे रहता है 2 इंटू 12 प्लस आर अपॉन, ठीक है बच्चे। ये फार्मूला होता है इन्वेस्टमेंट का, मैंने लिख दिया यहाँ पर,
ठीक है, ताकि इन्वेस्टमेंट वर्ड की ज़रूरत ही ना पड़े। मैच्योर वैल्यू कितना है 645 पी एन। पी हमें पता नहीं है, एन हमें पता है, एन कितना है 1 ईयर मतलब 12 है, 12 एन प्लस पी अगेन हमें पता नहीं है, एन हमें पता है कितना है 1 ईयर है ना, तो 12 12 प्लस मल्टीप्लाई होता है यहाँ क्या रहता है बच्चों मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12। रेट कितना है 14 है अपॉन 100। ठीक है, ये 12 से 12 चला जाएगा, 200 टू 2 7 14। ठीक है, और कुछ होने लायक है क्या? नहीं सर, और कुछ नहीं होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा 6455 इज इक्वल टू 12 एन। अब यहाँ पे 12 एन नहीं 12 पी, सॉरी कब से एन एन लिख रहा हूँ, आप लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हो। 12 पी और इसको क्या करोगे, हो जाएगा 13 पी 31 पी। देखो कितनी गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि मेरी बैटरी हो चुकी है पूरी तरह डाउन, मैं हो गया एकदम थकान से भरा हुआ, इंटू 7/100। ठीक है बच्चों, इसके आगे यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 6455 इज इक्वल टू 12 पी। 12 पी अच्छे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 7 कर देंगे। चलो एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूँ, नहीं तो फिर सब कंफ्यूज रहोगे पूरे बार। 91 पी। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे फर्दर 6455, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या एलसीएम लेके जैसे भी आप लोग जानते हो, प्लस 91 पी अपॉन 100। ठीक है बच्चों, अब 100 को इधर भेज दे दो, 6455 इज इक्वल 55 इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1291 क्या होगा सर 1291 1291। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, जब पी की वैल्यू मिल जाएगी 64500 अपॉन 1291 इज इक्वल टू पी। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या है, एक यंत्र है। वो कौन सा यंत्र है? वो यंत्र है हमारे पास कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइएगा? 64500 डबल ज़ीरो है ना, 2 ही ज़ीरो है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 19129 कितना है 49.96। पॉइंट में कैसे आया? पॉइंट में कैसे आया बच्चों? देखो कैलकुलेशन में अगर सब कुछ सही है तो इतना आ जाएगा, नहीं तो 50 रुपीज़ आया होगा। ठीक है, एक बार आप लोग देख लेना, कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा यहाँ कहीं कैलकुलेशन में, तो एक बार उसको देख लेना। ठीक है, 455 ठीक है, इसको कैलकुलेशन में कुछ हुआ होगा तो आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, जो भी होगा इसको कैलकुलेट कर लेना। मैंने तरीका बता दिया। ठीक है, क्या है ये, पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है तो आपको पी मिल गया, इसमें क्या मिल गया, पी मिल गया 2000। उस वाले क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, अगर पॉइंट में ही आंसर आया तो भी ठीक है। 2000 क्या मिल गया आपको, प्रिंसिपल मिल गया मंथ एट द रेट ऑफ 10%। आर मिल गया आपको कितना 10%, स्मॉल आर या कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, ठीक है, मिल गया। ठीक, सी गेट्स इतना एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मतलब एम मिल गया। एम कितना मिला 83100 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। फाइंड द टोटल टाइम विच, फाइंड द टोटल टाइम मतलब इस बार एन की वैल्यू निकालनी है। इस बार हमें क्या निकालना है बच्चों, एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू निकालने के लिए अगेन हम सेम चीज़ यूज़ करेंगे, बस खाली यहाँ पे एन की जगह छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, एन की जगह छोड़ देंगे, सेम फार्मूला यूज़ करना है, सेम सब कुछ यूज़ करना है, बस इस बार एन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या सॉल्व कर दूँ मैं? चलो सॉल्व कर दे रहा हूँ। आप लोग प्यारे प्यारे बच्चों सॉल्व कहाँ से करोगे? मैच्योर वैल्यू सब कुछ दे रखे। तो हमने पढ़ा है एम का फार्मूला, मैच्योर वैल्यू का फार्मूला क्या पढ़ा है, पी इंटू एन प्लस पी एन प्लस 1 अपॉन 12 इंटू 2 इंटू आर अपॉन 100। यही फार्मूला पढ़ रखा है हमने। तो हमें पता है प्रिंसिपल कितना है 2000 है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ टाइम ही निकाल लेंगे। अब पी अगेन 2000 है, एन हमें पता नहीं है, तो एन को ऐसे ही रहने देंगे एन को आराम करने दो ब्रैकेट के अंदर ही, एन प्लस 1 अपॉन 12 इंटू 2 इंटू आर अपॉन आर भी पता है हमें, आर कितना है
10 है। इसकी कैलकुलेशन आसान रहेगी, बस क्वेश्चन देखने में बड़ा है, इसकी कैलकुलेशन बड़ी इजी रहेगी। 100, ठीक है। अब काटो पीटो, काटा पीटा करो, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कटा, 12 वन 12, 12 10 20, 20 और कुछ कट रहा है क्या? अच्छा मैच्योर वैल्यू भी दे रखी है, इसको भी लिख लो, 83100, ये भी दे रखी है, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या? और कुछ कटेगा क्या? 2 5 10, 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, बस 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 बस, और कुछ नहीं कटेगा। 83100 इज इक्वल टू 2000 प्लस, यहाँ क्या है 5n है, 5n n प्लस 1। अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, और इंटू 5 है। अपॉन में कुछ बच रहा है क्या? अपॉन में 3 बच रहा है, ये अपॉन में ये 3 बच रहा है, ठीक है। ये वाला 3 बचा है ना, 2 3 6, ये 3 बचा है, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा ही लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा, बड़ा लंबा कैलकुलेशन चलेगा, क्योंकि ये बन जा रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 83100 इज इक्वल टू, अब ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6000 n प्लस ये बन जाएगा क्या 25, 525 n, तो 25 n स्क्वायर, 25 n स्क्वायर प्लस 25 25। बच्चों इक्वेशन बहुत ही लंबी बन जा रही है, तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करना, और इस इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन यहाँ नीचे लिख दूंगा, तो नीचे से आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ये बन जा रही है पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और समय वेस्ट करने में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो फिर भी सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं तुरंत ही उसका सॉल्यूशन, अगला जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं इसका सॉल्यूशन पहले ही डाल दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और पढ़ने में मज़ा आ रहा है मुझसे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने और आईसीएससी वाले फ्रेंड के साथ, और नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है उसका डिमांड आप लोग कमेंट बिलो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।